तेजस्वी जी अगर मोहन भागवत के दबाव में अगर काम कर रहे हैं, प्रवीण तोगड़िया के दबाव में अगर काम कर रहे हैं, आरएसएस के दबाव में काम कर रहे हैं, उनके अंदर पिछड़ा का खून होता तो पार्लियामेंट में उसको बता देते। भेजे, नोटिस भेजे, हम जेल से घबराने वाले नहीं हैं। बिहार के 11 करोड़ में 9.25 करोड़ लोग तेजस्वी के साथ खड़ा है और जवाब देगा बैलेट से, जवाब में खड़ी है जनता। खास करके लालू जी के परिवार पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शासित जो केंद्र की सरकार है, जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कोई पहली बार कार्रवाई नहीं, ईडी और सीबीआई का कार्रवाई कोई पहली कार्रवाई नहीं है। ये पूरे देश नहीं दुनिया जानती है। लेकिन मैं तो यही बात कहूँगा आपको कि बिहार के 40 में 40 सीटों का रिपोर्ट उनके पास आ गया है और बिहार में 40 सीट पर हारते हुए दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। ये हताशा में इस तरह का कार्रवाई करके तेजस्वी जी का छवि को खराब कर रहा है, महागठबंधन के छवि को खराब करने की सरकार काम कर रही है। आप कह रहे हैं छवि को खराब, लेकिन कहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहीं तो सीबीआई और ईडी की रेड पड़ती है। तो भ्रष्टाचार अगर जहाँ होता है तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, मीडिया के इतने सारे लोग हैं, आप मुझे बताइए भ्रष्टाचार में येदियुरप्पा पकड़े गए थे? आप मुझे बताइए येदियुरप्पा कहाँ है? आप मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि नितिन गडकरी जी और खास करके अमित शाह जी के बेटा 15 गुने उनके कंपनी 2 साल के अंदर उनके आय का वृद्धि हुआ है, कैपिटल बढ़ा है इनका, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आय से ज़्यादा संपत्ति कहाँ से हासिल कर लिया, तो वो भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। मैं कहता हूँ आज अक्सरियत मैक्सिमम भारत के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शासन है, वो सारे लोग गंगा जल से धोए हुए, दूध के धुले हुए हैं। और जहाँ भी अपोजिशन के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़ा है, वहाँ सारे लोगों को इनको भ्रष्टाचार पड़ता है। मुझे बताइए ना आपसे, मैं कोई नई छापा नहीं है, कोई इनके केंद्र में आने के बाद, सरकार में आने के बाद पहली छापा नहीं है। 3010 छापा आज तक ईडी और सीबीआई का मारा गया है। मैं एक आदमी का मैं चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे एक आदमी बताया जाए इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी या उनके गठबंधन से जुड़े आदमियों पर इन्होंने कार्रवाई किया है। अब तो इतना भी मैं देख रहा हूं जो सरकार में रहे हैं, जिन पर आरोप है, उनको सरकार आज जेड और वाइट श्रेणी का सुरक्षा दे रही है। तो आप मुझे बताइए, जो भी हो रहा है दुर्भावना से ग्रसित होकर के सरकार काम कर रही है और उनको 2024 में जो ईडी और सीबीआई के पूछ पकड़कर बैतरनी 2024 का पार होना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। ये सपना नहीं देखे, 2024 में बिहार नहीं देश की जनता उनको सफाया करने का काम करेगा। सर, सीबीआई का कहना है कि जमीन ली गई और उसके बदले नौकरियां दी गई, तो इस पर आपका क्या कहना है? सीबीआई एक जांच एजेंसी है और सीबीआई जो भूमिका में है नरेंद्र मोदी जी के तोता के रूप में काम कर रहा है। ये कोर्ट को तय करना है। आपको पता होना चाहिए, जानकारी आपको भी होगा कि कोर्ट ने स्पष्ट बता दिया है कि ऐसा रेलवे में किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ है। पहले घोटाला के प्रमाण तो दें। ये तो किसी को भी कहते हैं कि हम अभी जांच कर रहे हैं, जांच करके छवि को खराब करते हैं। और मैं कह रहा हूं कि एक साजिश है पिछड़े के नेताओं को खत्म करना। जिस तरह से ये प्राइवेटेशन लाए, नौकरी को खत्म किए, आरक्षण को खत्म किए, सारा आज इस देश का जितना सरकारी कंपनियां थी वहाँ उसको उन्होंने खत्म किया, चाहे बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो, एयरपोर्ट हो। ये पिछड़े होने का सजा है। काश अगर ये गंगा जल में होते, भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में होते और राम राज्य की बात करते, जय श्री राम का नारा का उद्घोष करते लालू यादव, तो आज उनके ऊपर ये सब कार्रवाई नहीं होती। मोदी जी तो खुद कहते हैं ना, सारी एजेंसियां अपने अकॉर्डिंग काम कर रही हैं। अगर तो एजेंसियां कर रही है तो आप मुझे बताइए, हम जानना चाहते हैं। और आपको पता है, आप मुझे बताइए कि नीरव मोदी 13,900 करोड़ रुपया भारत से लेकर भागा, अभी तक इनके पास वो प्रकट नहीं हुआ, कहाँ है हम जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी मुझे बताइए। और विजय माल्या 9,000 करोड़ आज तक लेकर फरार है, अभी तक रिकवरी नहीं हुआ, भारत के सरकार के ट्रेजरी में पैसा नहीं आया। इसके लिए इनके पास सीबीआई और ईडी नहीं है इनके पास। और मैं अनगिनत ऐसी घटना है गुजरात के बाद, गुजरात को भी आप जानते हैं, और कई घटनाओं हैं। मैं इतना ही बात फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एक प्लानिंग लाया था, अभी जो किसान मूवमेंट चालू हुआ, अभी भी लगातार चालू है, आज भी धरना हुआ है, इस जंतर मंतर पर आज भी धरना हुआ है। और इन्होंने अंदर से प्लानिंग बनाया था कि किसानों को, मजदूरों को जो अधिकार है खेती से भी इनको छीन लो, और उसको भी प्राइवेट करने का, कॉन्ट्रैक्ट देने का ठेका इन्होंने ले लिया था। और राजनीति को भी ठेके पर देने का, कारपोरेट लोगों को ठेके पर देने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं बहुजन समाज के, खास करके पिछड़े कमजोर वर्ग के लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ आज के आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि जगिए। और बिल्कुल हम जानते हैं कि इनकी चालाकी है, इनकी चालाकी बैलेट नहीं, इनकी चालाकी ईवीएम है। बहुजन समाज अभी तक जगा नहीं है क्या? बहुजन समाज अगर जाग जाता तो हम आज भी मैं कहता हूं कि ये निकल नहीं पाते बाहर।
इनके मंत्री जो आज घूम रहे हैं पूरे देश के खजाना लूट करके बैठे हैं, और जो हीरा चुरा के बैठा है वो स्वर्ग में बैठा है, आलिशान भवन में बैठा है, और खीरा का आरोप लगाकर बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम किया जा रहा है, बहुजन समाज के लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अगर हम जागे होते तो ये घटना नहीं होती। आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई दबाव में है, लेकिन सीबीआई ने तो दिल्ली में भी कार्रवाई की है। दिल्ली में किस पे कार्रवाई किया मुझे बताइए? दिल्ली में इसके पहले नहीं, तो देखिए, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ है जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में खड़ा है, जो अपोजिशन में खड़ा है, ये इनका कार्रवाई सिर्फ उन पे होता है। मैं कहता तो हूँ इसके पहले एक नहीं दर्जनों घोटालों का रिकॉर्ड है दिल्ली के अंदर, लेकिन अकेला मनीष सिसोदिया को टारगेट किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कांटा दिखाई दे रहे थे। जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान इन्होंने गुजरात में लगाए लो कि वैश्य वोटों में और अपर क्लास के वोटों में सेंध लगा रहा है अरविंद केजरीवाल जी, तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और अन्य लोगों को जेल में रख करके ये दिल्ली के अंदर सत्ता में आना चाहते हैं। एक बयान आया है कि रेलवे का कहना है कोई घोटाला नहीं हुआ, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं बोल रहा हूँ रेलवे भी कहा है कि ये घोटाला नहीं है, कोर्ट में भी कहा है, और ये भी मैं कह रहा हूँ कि लालू जी ने भी घोटाला नहीं किया। जो चारा घोटाला के नाम पर इतने साल सजा काटा है, मैं आज भी मैं कहता हूँ लालू जी ने इस घोटाले को उजागर करने का काम किया था। लालू जी ने घोटाला नहीं किया, और ये बात आज भी मैं कहता हूँ, इतना साल जेल में रहे हैं, आज भी एक भी केस में, चाहे वो दुमका के केस हो, चाहे वो रांची का केस हो, या अन्य झारखंड के और कई जिलों में केस दर्ज किया गया, लेकिन आज भी सीबीआई कोई पुख्ता सबूत चार्जशीट नहीं दे सका जिसमें स्पष्ट रूप से इनके प्रत्यक्ष रूप से इनके ऊपर आरोप लगाया गया। दिलीप मंडल जी का एक ट्वीट आया है कि जो सीबीआई है वही असंवैधानिक है, असम हाई कोर्ट ने कहा। नहीं, सीबीआई प्रधानमंत्री का बिगड़ा हुआ घोड़ा है, जो बिगड़ा हुआ घोड़ा है, शायद उसको कंट्रोल करते होंगे, लेकिन बिल्कुल लोकतंत्र के विरुद्ध है, बिल्कुल कानून के विरुद्ध है। मैं आज भी मैं कहता हूं, जिस दिन संविधान का देश बनेगा, जिस दिन बहुजन समाज का बेटा कोई प्रधानमंत्री कुर्सी पर जाएगा, उस दिन सीबीआई का दूसरा विकल्प देकर के हम ऐसी संस्था का निर्माण कर देंगे जो संविधान से काम करे, संविधान से आगे बढ़े। पिछड़े वर्ग से ही आते हैं ना, मोदी नहीं, पिछड़ा होने से क्या होता है? पिछड़ा आज इस देश में, आपको मैं जानकारी दे दूं, पूरे देश में 125 करोड़ में 110 करोड़ लोग पिछड़ा है, लेकिन आप मुझे बताइए वो पिछड़ा उसे नहीं कहेंगे, उसे हम नहीं, ये सत्ता के लिए प्रधानमंत्री जी खासकर नरेंद्र मोदी जो पिछड़ा बता रहे हैं, ये वोट के लिए बोल रहे हैं। ये आरएसएस का मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास। ये आरएसएस का घोड़ा है, इनके पीछे विश्व हिंदू परिषद है, इनके पीछे बजरंग दल का चेहरा है। एक अगर बताइए मुझे, आपसे मैं जानना चाहता हूं बहुजन समाज के मीडिया के लोगों, आप मुझे बताओ, अगर पिछड़े वर्ग का होते, कमजोर वर्ग के अगर नरेंद्र मोदी जी होते, तो 10% आरक्षण किसको दिया? इस वंचित को दिया, जिसने आज भी पार्लियामेंट के मुसहर को दिया, आपने कमजोर वर्ग के लोगों को दिया, आपने डीएनटी के लोगों को दिया, पूरे जमीने आदिवासियों को छीन लिया, आपने आदिवासियों के लिए स्पेशल दिया। लेकिन जो 80% पदों पर आसीन है, जूता से गीता पर कब्जा करके बैठा है, उसके लिए 10% आरक्षण दिए, और 131 सांसद पिछड़ा वर्ग का और दलित वर्ग का गया है पार्लियामेंट के अंदर। शर्म आती है, उन्होंने 10% उन लोगों को आरक्षण पर मोहर लगाया। जो आदमी पूरे देश का खजाना लेकर के बैठा है, जमीन से लेकर जल से लेकर सारा चीज पर कब्जा करके बैठा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी 10% आरक्षण दिया। ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, चुनाव को देखते हुए हो रही है, जो अगला चुनाव आ रहा है, पूरे भारत में भाजपा विरोधी लहर चल रहा है। भाजपा के विरुद्ध में, भाजपा को समाप्त करने का देश के लोगों ने ये कर लिया है। अब एक चाहते हैं कि सबको छवि खराब कर दो, सबको जेल के अंदर डाल लो, और उसके बाद में गंगा जल लेके। लेकिन सर आप कह रहे भाजपा विरोध, कहाँ सर? अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बैठ के कहा 2024 में भाजपा आना तय है। नहीं, अमित शाह जी को मैं नोटिस नहीं लेता। अमित शाह जी को आप पता लगाइए। नहीं, गृह मंत्री होने से क्या होता है? गृह मंत्री इस देश कौन है? आपको ये भी तो पता लगा लेना चाहिए कि भारत में एक ऐसे गृह मंत्री हैं जिनको गुजरात की सरकार ने तड़ीपार किया है। आप पता लगाइए, हम उन्हें नहीं मानता। सर एक कहावत है कि बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता, तो अगर सर आप भी पाक साफ होते तो इनके पास कोई वही नहीं होता ईडी लगाने का, सीबीआई लगाने का। नहीं, हम अगर पाक साफ नहीं हैं तो हम बदनाम कहाँ हैं? हमें आप दोषी तो कर दीजिए। आप मुझे बताइए, जो आप मुझे इसके पहले भी मैंने आपको बताने का काम किया कि 1952 से जो घोटाला, चारा घोटाला होते आ रहा था, 52 वालों को माफ कर दिया। जो 40 साल घोटाला किया, लूटा उस ट्रेजरी को, और जिसने अपने शासनकाल में घोटाला को उजागर कर दिया, उसको आप जेलों में बंद कर दिया। क्या आप लगता है लालू कोई साधारण व्यक्ति है? लालू को जेल में बंद करके, तेजस्वी को बंद करके क्या समय से देना चाहता है कि क्या ये सामाजिक न्याय की लड़ाई रुक जाएगी? सामाजिक न्याय की लड़ाई और तेज होगी। पिछड़े और दलितों में गुस्सा है, माइनॉरिटी के लोगों में गुस्सा है, मुसलमानों में गुस्सा है। ये भारत के लोकतंत्र का हत्या कराना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। 2024 के चुनाव पे कोई नहीं, ईडी, व्हाट इज ईडी? ये क्या है ईडी? ईडी आपको काम करना था अमित शाह के बेटा पर,
ईडी को काम करना था नितिन गडकरी के बेटा पर, ईडी को काम करना चाहिए था जो ट्रेजरी की लूट पर, ईडी को काम करना चाहिए था घोटाला पर। लेकिन जिसने घोटाला किया वो ऐश मौज कर रहा है, और जिसने इस देश में कमजोर वर्ग के लोगों को, कमजोर लोगों को खड़ा कर रहा है, राजनीति में ला रहा है, राजनीति में ला करके एक फैक्ट्री में ला करके नेता बनाने का काम कर रहा है, उसे मैं जेल बंद करना चाहता हूँ। किसको लाए, किसको लाए मुझे बताइए, किसको लाए? अगर लाए तो मुझे बताइए। भारतीय नहीं, कौन आप मुझे बताइए। मैं तो बोला आपका 131 था, 131 सांसद के अगर ईमान आ जाता, पिछड़ा अपने आप को महसूस कर लेता, तो 10% आरक्षण पर मोहर नहीं लगाता। आप उसको क्यों बोल रहे हैं कि पिछड़ा है? जिस तरह से 131 MP नकारा है पिछड़ा दलित वर्ग का, उसी तरह से जो नरेंद्र मोदी जी भी भारत के, जो हम आज भी मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी अगर मोहन भागवत के दबाव में अगर काम कर रहे हैं, प्रवीण तोगड़िया के दबाव में अगर काम कर रहे हैं, आरएसएस के दबाव में काम कर रहे हैं, उनके अंदर पिछड़ा का खून होता तो पार्लियामेंट में उसको औकात बता देते। सीबीआई ने अब तेजस्वी जी को भी नोटिस भेज दी अगली, तो भेजे, नोटिस भेजे। हम जेल से घबराने वाले नहीं हैं। बिहार के 11 करोड़ में 9.25 करोड़ लोग तेजस्वी के साथ खड़ा है, और जवाब देगा बैलेट से। जवाब में खड़ी है जनता। इनको मालूम हो गया है कि मैं समाप्त हो रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का 13 का दिन आ गया है। 2024 से पहले 13 हो जाएगा। एक सर ओबीसी वो जो सम्मेलन हुआ था अभी रामलीला मैदान न्याय अधिकार महाकुंभ हुआ था, वहाँ पे ईवीएम को बैन करने की मांग बिल्कुल अभी भी हम कह रहे हैं। हम तो आज भी मैं कहता हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के लोगों कहाँ सोए हो? राहुल गांधी जी कहाँ हो आप जान रहे हो कि देश में गलत तरीके से सत्ता में बैठा है जो व्यक्ति, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाना है। ठीक है, आपने जो पद यात्रा किया, आपने भारत जोड़ो यात्रा किया, अच्छी बात है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का प्रतिसाद अच्छा नहीं मिलने वाला है अगर ईपीएन से चुनाव हुआ तो। आज कांग्रेस के लोग और तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो बहुजन समाज के सामाजिक न्याय की ताकत को मजबूत कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से आग्रह मैं करूंगा कि सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ खड़ा हो, और भारत के गांव में, भारत के एक एक सड़कों पर खड़ा होकर के बता दो ये मेरा देश है, ये मैं निर्णय लूंगा। लोकतंत्र ये कहता है, लोकतंत्र में जिनकी जितनी संख्या भारी उनको उतनी भागीदारी। देश के 125 करोड़ में 102 करोड़ लोग खड़ा होकर के ईवीएम को बहिष्कार कर दे, और उनकी हैसियत, उनको औकात मालूम पड़ जाएगा कि मेहुल चोकसी चुनाव जिताएगा, नीरव मोदी बताएगा, अडानी जिताएगा, अंबानी जिताएगा, कि देश का किसान और मजदूर जिताएगा। लेकिन सर आप बिहार से आते हो, बिहार में अभी मनीष कश्यप को लेकर काफी ज्यादा। कौन मनीष कश्यप? सच तक के हम मनीष, पत्रकार हैं। अब सच तक के पत्रकार हैं, आपके नजर में पत्रकार होंगे। मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं है। मनीष कश्यप एक ब्लैकमेलर आदमी है, और मीडिया के आड़ में वही काम कर रहा है जो गोदी मीडिया के लोग काम कर रहे हैं। गोदी मीडिया, मैं आज भी कहता हूं, गोदी मीडिया, उसके जो आप जिसका नाम ले रहे हैं, आज से मैं चाहूंगा कि कुछ प्लीज उसका नाम नहीं लीजिएगा। बिल्कुल आप नाम लेकर बहुत बड़ा कर रहे हैं आप। बिल्कुल कोई आपसे, आज भी मैं कहता हूं, आप उससे बड़े पत्रकार हैं, आप उससे बड़े सूझबूझ रखते हैं। आप मुझे बताइए ये किस पे इल्जाम लगाया गया? अरे थोड़ी भी तो शर्म करो। पत्रकारिता की थोड़ी सी अंश भी अगर होती तो जो कारनामा, और जो खास करके आज सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, बहुत शर्म आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्लीज आप लोग नाम मत लीजिए। सर वो सन ऑफ बिहार लिखते हैं अपने नाम के पीछे। कौन सन ऑफ बिहार? तो 24 में जनता आपको आपका साथ देगी। 24 की जनता हमारा देश, जनता हमारी है, देश हमारा है। ये देश में हम कोई बाहर से नहीं आए। ये जो बाहर से आए हैं इंपोर्ट वाले से पूछिएगा, हमको मत पूछिए। ये देश मेरा है, और देश के 114 करोड़ 115 करोड़ लोग हैं, वो फैसला करेंगे 2024 के लिए। किस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए आपके साथ? नहीं, भारत में राजनीति समता का, समानता का, बंधुत्व का, भाईचारा का, सेकुलरिज्म का, प्रियम्बल का, संविधान का, ये राजनीति होनी चाहिए। हम बाबा साहब के संविधान से देश चलाना चाहते हैं, और उस संविधान में प्रोविजन है कि इस देश में चाहे दलित हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, बाघ और बकरी दोनों एक घाट पर पानी पिएगा। हम वो राजनीति चाहते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। आपको